दोस्तों, नासा एक ऐसी जगह है जिससे हर अंतरिक्ष प्रेमी जुड़ना चाहता है। आई एम डैम श्योर कि अगर आपको भी अंतरिक्ष से प्यार है और आप स्पेस रिसर्च करना चाहते हैं तो आप ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि आखिर नासा से कैसे जुड़ा जा सकता है, क्या योग्यता होती है, क्या तरीका होता है। तो हम आपके ना हर सवाल के आंसर के साथ यहाँ पर मौजूद हैं और आपको वीडियो में ना सब कुछ बता देंगे, वो भी आसान भाषा में। नमस्कार, मैं हूँ नेहा उपाध्याय आपके साथ। नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा समेत अगर किसी भी स्पेस एजेंसी में आपको काम करना है तो सबसे पहले तो आपके पास 12वीं पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी साइंस स्ट्रीम से। इसके अलावा आपकी जो लैंग्वेज है ना, अंग्रेजी, उस पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए और साथ ही दूसरी विदेशी भाषाओं का भी आपको ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा आपको फिजिकली फिट होना उतना ही ज़रूरी है। साथ ही आपको कुछ खास फील्ड्स में ग्रेजुएशन और मास्टर्स की डिग्री भी करनी होगी, ठीक है। तो मैं आपको अगर एक बिगिनर्स के पर्सपेक्टिव से बताऊं तो अगर आप अभी 10th में है ना, तो आप सबसे पहले तो अपने जो साइंस के सब्जेक्ट्स है ना, उस पर अच्छी पकड़ कर लीजिए। यानी कि जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है या फिर जो आपका मैथ्स है, उसका बेस आप बहुत स्ट्रांग बना लीजिए। उसके बाद आप अपनी 12th का जो एग्ज़ाम है साइंस स्ट्रीम से अच्छे से पास कर लीजिए और पास करने के बाद आपको ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना होगा। अब देखिए, ग्रेजुएशन में आपको या तो इंजीनियरिंग या फिर मैथ्स या फिर साइंस की डिग्री करनी होगी, ठीक है। स्ट्रीम्स की अगर मैं बात करूँ, ब्रांचेस की अगर मैं बात करूँ, तो नासा से अगर जुड़ना है तो आपको एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग जैसे स्ट्रीम से आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, यानी कि बी या फिर बीटेक की डिग्री लेनी पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको मास्टर्स करना है ना, तो उसमें भी खास ब्रांचेस का चुनाव आपको करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एस्ट्रोफिजिक्स, प्लेनेटरी साइंस, रिमोट सेंसिंग और कंप्यूटर साइंस, ठीक है। आप इनमें से किसी भी विषय में मास्टर्स कर सकते हैं और मास्टर्स करने के बाद बारी आती है पीएचडी की। देखिए, अगर आप पीएचडी की डिग्री ले लेते हैं ना, तो वो सोने पर सुहागा हो जाता है और आप आराम से रिसर्च और टेक्निकल रोल दोनों के लिए तैयार हो सकते हैं, ठीक है। अब आपको ना उन कुछ खास स्किल्स के बारे में बता देते हैं जिनकी ज़रूरत आपको पड़ने वाली है अगर आप नासा से जुड़ना चाहते हैं तो देखिए, नासा में जॉब करने के लिए आपको पाइथन, C++ और जावा जैसी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, जो डेटा एनालिसिस की समझ है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड है और जो क्रिटिकल थिंकिंग या फिर जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, इस तरह की स्किल्स आपके अंदर होनी ही चाहिए। आपके अंदर ये सारी काबिलियत, सारी खूबी होनी चाहिए, तभी आप नासा से जुड़ सकते हैं। अब सवाल आता है कि यार, ये सब पढ़ाई वढ़ाई तो हो ही जाएगी, पर नौकरी कैसे मिलेगी? तो देखिए, इसका आंसर भी हमारे पास है। आपने सब कुछ कर लिया, मतलब आपने 10th भी अच्छे से पास कर ली, 12th भी अच्छे से पास कर ली, ग्रेजुएशन भी कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लिया और तो और आपने जो पीएचडी है वो भी कर ली। अब आपको क्या करना है, आप 2 तरीके से नौकरी ले सकते हैं। एक तो आप खुद को तैयार करिए कि आप नासा से जुड़ जाएं, दूसरा आप नासा की वेबसाइट पर जाकर भी जॉब ढूंढ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि आप खुद को कैसे तैयार कर सकते हैं नासा से जुड़ने के लिए। तो देखिए, जो नासा की वेबसाइट है ना, nasa.gov, यहाँ पर ना बहुत सारे ऑनलाइन कोर्स और जो सर्टिफिकेशन कोर्स है ना, वो कराए जाते हैं। आप चाहें तो इसमें इनरोल कर सकते हैं और अपनी नॉलेज के साथ साथ अपने स्किल्स को भी बढ़ा सकते हैं। ये तरीका हो गया कि भाई आप खुद से नासा से कैसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप बहुत सारे कॉन्फ्रेंस से जुड़ सकते हैं, बहुत सारे सेमिनार्स अटेंड कर सकते हैं और ऐसा करने के बाद आपका ना एक बहुत अच्छा नेटवर्क बन जाएगा। फिर आपको तो जानकारी मिल ही जाएगी कि भाई नासा में कब कब अपॉर्चुनिटीज़ निकलती है। इसके अलावा आप नासा की जो वेबसाइट है ना, उसको भी लगातार विजिट कर सकते हैं और ये चेक करते रह सकते हैं कि भाई कब वैकेंसी निकल रही है, किस पोस्ट के लिए निकल रही है और उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको नासा से जुड़ने में मदद करने वाली है। आप नोट डाउन करके रख लीजिए। अगर आप अभी 10th में हैं या फिर 12th में हैं तो आई एम डैम श्योर कि अब आपको जानकारी हो गई होगी कि भाई नासा से जुड़ना कैसे है। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी और जानकारी के लिए आज ही सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल NBT Tech Ed।